हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो आने वाला अगला महीना अडेनियम की फ्लावरिंग का है और उसमें अडेनियम बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है और फूल तो इस टाइम पर भी आते हैं, लेकिन एक एक दो दो फूल एक एक प्लांट में खिलते हैं और बहुत कम मात्रा में फूल खिलते हैं। वैसे भी बरसातों का फूल अच्छा नहीं होता है। आज फूल खिला और आज ही बारिश हो गई तो पता चला फूल हमारा मुरझा गया है, पानी से भीग गया, वो कल को काला पड़ जाएगा और गिर जाएगा। जब बारिशें बंद हो जाती हैं तो हमें आने वाले टाइम के जो फूल आते हैं उनके लिए काम करना होता है, क्योंकि जब बरसातें बंद हो जाती हैं तो बरसात बंद होने के बाद अडेनियम ग्रोथ को बंद कर देता है और जब अडेनियम ग्रोथ बंद कर देता है तो इसके पत्ते वगैरह जो हैं पीले पड़ने लगते हैं और इसके अंदर वर्ड्स आने लगते हैं। जैसे ही अडेनियम ग्रोथ को रोकेगा तो फौरन उसके अंदर वर्ड्स आने लगेंगे। वर्ड्स तो आते हैं लेकिन वर्ड्स जो हैं वो गिर जाते हैं। अगर हम इसमें कोई काम नहीं करेंगे तो जो वर्ड्स आएंगे वो गिर जाएंगे। उसकी क्या वजह होती है कि उसकी वजह होती है न्यूट्रिएंट्स की कमी। न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है प्लांट के अंदर। इस वजह से हमारी कलियां जो हैं वो खिलने से पहले ही गिर जाती हैं। बहुत भर भर के कलियां आएंगी और जब कलियां आएंगी तो वो खिलने से पहले ही गिर जाएंगी। तो क्या वजह होती है कि बरसात के पानी से जो कंटिन्यू बारिश होती है उससे हमारे जितने प्लांट के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब ड्रेनेज होल से निकल जाते हैं। तो प्लांट के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। इस बेस पे ऐसा होता है कि अडेनियम के पत्ते भी पीले पड़ते हैं, इनकी ग्रोथ भी रुक जाती है और जो कलियां आएंगी वो फौरन काली पड़कर गिर जाएंगी। और कलियां भी जब ही आती हैं जब प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। जब तक प्लांट की ग्रोथ होती रहती है तब तक इसके अंदर कलियां नहीं आती हैं, क्योंकि जैसे ही नाइट्रोजन उसको मिलता रहता है बारिश के पानी से प्लांट ग्रोथ करता रहता है और जब तक प्लांट ग्रोथ करता रहेगा आपके अडेनियम के अंदर कलियां नहीं आएंगी। तो पहले उसकी ग्रोथ रुकेगी तभी कलियां आती हैं। तो इसलिए हमें इस टाइम पर जैसे कि बारिश बंद हो जाएगी तो इन प्लांटों की ग्रोथ रुक जाएगी और इन सब में बर्ड्स आ जाएंगे। लेकिन बर्ड्स जब आ जाएंगे तो उनके लिए हमें कि ना गिरें तो उसके लिए हमें अभी से इंतज़ाम करना पड़ता है कि इस पीरियड में जैसे ही बारिश रुके तो आप अपने अडेनियम में बहुत ज़रूरी काम है ये सबसे पहले करना चाहिए। यानी इतना ज़रूरी काम है कि जैसे ही बारिश रुके आप फ़ौरन इस काम को कर लें अपने प्लांट के अंदर। और जब आप इस काम को कर लेंगे तो आपके प्लांट के वर्ड्स नहीं गिरेंगे और ग्रोथ भी अच्छी होती रहेगी और आपके जो वर्ड्स आएंगे वो उसके अंदर ज़बरदस्त किस्म की मजबूती पैदा हो जाएगी और वो सारे के सारी कलियां खिलेंगी, एक भी कली आपकी गिरेगी नहीं। तो क्या करना है साथियों कि कुछ ऐसा फर्टिलाइज़र दें कि जिसकी बेस पे इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स पैदा हो जाएं और फिर से दोबारा से हमारा प्लांट अच्छी ग्रोथ करने लगे। और अच्छी जब ग्रोथ करेगा तो इसके प्लांट के अंदर जब मजबूती आएगी तो उसकी एक भी कली नहीं गिरेगी और एक एक कली फूल में कन्वर्ट होती चली जाएगी। तो हमें क्या काम करना है कि जिससे हमारे प्लांट के अंदर जो कलियां हैं वो थोड़ी बहुत ना आए, यानी दो दो चार चार कलियां ना आके भर जाए पूरा प्लांट कलियों से एक साथ। तो उसके लिए हमें इस टाइम पर इनके अंदर ऐसा फर्टिलाइज़र देना है कि जिसके डालते ही पौधे के अंदर ज़बरदस्त किस्म के न्यूट्रिएंट्स पैदा हो जाएं और उसकी बेस पे प्लांट में जब मजबूती आएगी, जो कलियां आएंगी वो मजबूत कलियां आएंगी और जो फूल आएंगे वो बहुत ही प्यारे फूल आएंगे भर भर के और सब एक साथ खिलेंगे और फूलों के जो कलर होंगे वो ज़बरदस्त किस्म के चटक कलर होंगे और खिलते हुए कलर जब आते हैं तभी प्लांट अच्छा लगता है। और जब डल कलर आते हैं तो प्लांट देख के अच्छा नहीं लगता है और अजीब से वो कलर होते हैं जो प्लांट को देख के ही अच्छे नहीं लगते हैं। प्लांट का जब ओरिजिनल कलर खिल के आता है अडेनियम के फूलों का तब वो ज़बरदस्त किस्म के हमारे प्लांट देखने में लगते हैं। इसीलिए अडेनियम के जो फूल हैं वो आपको खूबसूरत लगेंगे। एक तो जिस टाइम पर आप फरवरी के बाद फ्लावरिंग जो होती है मार्च अप्रैल में तो वो फूल इतने दिन टिकते नहीं हैं, लेकिन बरसात के बाद जो फ्लावरिंग होती है अडेनियम के अंदर वो काफ़ी दिन टिकते हैं। फूल 8-8 10-10 दिन तक आपका फूल मुरझाएगा नहीं और ना ही गिरेगा। तो इस वजह से जो अच्छी फ्लावरिंग होती है वो इस टाइम की होती है बरसात के बाद की
और ये लगभग आधे दिसंबर तक फूल खिलते रहते हैं किसी किसी प्लांट में। तो इस काम को बारिश के रुकते ही हमें फ़ौरन कर देना चाहिए। तो क्या काम करना है मुझे, जो हम फर्टिलाइज़र इसके अंदर दे रहे हैं तो वो आप भी अपने प्लांटों के अंदर फ़ौरन दें। तो सबसे पहले साथियों ये है, देखिए बोन मील, ये बोन मील हमारे पास है और ये 1-1 टीस्पून सारे प्लांटों के अंदर बोन मील डालिए और उसके साथ में मिला लीजिए आप नीम की खली, नीम की खली और बोन मील का मिक्सचर बनाकर और इसके अंदर डाल दें। और उसके बाद में इसके ऊपर डाल दिए आप ये कार्बन, कोयले का बना हुआ ये कार्बन है। देखिए ये कार्बन हमने खुद बनाया है, ये देखिए। और ये किस तरीके से बनाया है इसका वीडियो भी पड़ा हुआ है 1 हफ्ता 15 दिन पहले का। और ये हमने जिस तरीके से बनाया है वो प्रोसेस भी हम आपको बता देते हैं। जो लकड़ी का जला हुआ कोयला आप लीजिए और उसके ऊपर 2 नींबू निचोड़ दें। और जब 2 नींबू निचोड़ देंगे तो उसका रस जो कोयले को पड़ेगा तो कोयले में जज्ब हो जाएगा। अब आपने क्या काम करना है कि सिरका लीजिए, कम से कम 1 कप सिरका लीजिए। इतना सिरका लें कि हमारे कोयले सारे उसके अंदर डूब जाएं। जब कोयला सिरके के अंदर डूब जाएगा तो कोयला उसको भी अब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर और आपका कोयला बिल्कुल ऐसा हो जाएगा गीला गीला सा, सारा सिरका और नींबू का रस कोयले के अंदर जज्ब हो जाएगा। जब देखें कि कोयले के अंदर सारा सिरका और नींबू का रस पहुंच गया है तब आप उस कोयले को बारीक करके पीस लें, जैसे कि राख होती है। जिस तरीके से मैंने ये देखिए ये पीसी हुई है और इस तरीके से आप उसको बारीक पीस लें। ये 3 चीज़ों का मिक्सचर बनाकर और आप अपने प्लांटों में कम से कम 1-1, 2-2 टीस्पून जैसा प्लांट हो उस तरीके से आप डालते रहें। तो आज साथियों हम यही फर्टिलाइज़र अपने इन प्लांटों को देंगे जिससे इनकी ग्रोथ भी होगी। जो ये बड्स आ रहे हैं, देखिए ये बड्स आ रहे हैं, ये बड्स गिरेंगे नहीं और इनके पत्ते नहीं पीले पड़ेंगे और इनकी ग्रोथ रुकेगी नहीं। और इनके अंदर जो कलियां आएंगी वो भर के कलियां आएंगी, क्योंकि ये हम जो फर्टिलाइज़र दे रहे हैं इस फर्टिलाइज़र को देने के बाद में करीब 8-10 दिन के बाद हम जब इनकी ग्रोथ अच्छी होने लगेगी तब इसके ऊपर हम पोटासियम रिच फर्टिलाइज़र NPK का स्प्रे करेंगे। तो वो स्प्रे हम 8-10 दिन के अंतराल इन प्लांटों पे करते रहेंगे, जिससे हमारे प्लांटों के ऊपर एक साथ सब में कलियां आएंगी और एक ही साथ सब में फ्लावरिंग होगी। तो सबसे पहले हम इनकी गुड़ाई कर लेते हैं। इस तरीके से हम पहले अपने इन प्लांटों की गुड़ाई कर लें। ये देखिए गुड़ाई करना बहुत आवश्यक है। और इस मट्टी को जो आपको दिख रही है, ये मट्टी जो आपने गोड़ी है, ये कोडस की तरफ को आप चढ़ा दें। इस तरीके से नाली बना दें इसकी। इसी तरीके से और भी प्लांटों को आप गुड़ाई कर लें। अब इन प्लांटों को हमें थोड़े, ये जो बीच में 2 प्लांट हैं इनको हम थोड़े बड़े पॉट के अंदर डालेंगे। इसमें तो शायद मैंने डाल दिया है, तो इन 3 प्लांटों में ही डालना है मुझे। तो इस तरीके से हम सबसे पहले इसके अंदर ये बोन मील डालेंगे। देखिए 1 टीस्पून के करीब इसको बोन मील ऐसे चारों साइड आप इसके अंदर डाल दीजिए ये। और इसके ऊपर नीम की खली लीजिए और वो भी आप इसके ऊपर ऐसे करके डाल दें। अब आपने ये लेना है कार्बन, ये कार्बन लेना है और कार्बन को भी आप इस तरीके से इसके ऊपर डाल दीजिए। इस कार्बन के अंदर पोटासियम भी होती है, इसकी वजह से आपकी फूल की दर भी बढ़ेगी। इसमें कार्बन के अंदर और भी काफ़ी किस्म के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्योंकि कोयला या राख के अंदर काफ़ी किस्म के न्यूट्रिएंट्स होते हैं।
और एक हम और भी कार्बन बनाएंगे, वो दूसरा तरीका है उसका, उसका जो प्रोसेस है वो दूसरा है, वो हम एक आध दिन में उसको भी बनाएंगे, तो वो इससे भी ज़्यादा पावरफुल होगा। वो हम अगले किसी दिन वीडियो उसका पर बनाएंगे, और जब वो कार्बन बनाएंगे तो आपके साथ, लोगों के साथ शेयर करेंगे। और जो जो मिट्टी हमने इसकी ऊपर करी थी, इसको फिर हम दोबारा से इस फर्टिलाइज़र को अपने ढक देंगे। ये देखिए, इसको दोबारा से इस तरीके से ढक देंगे। अभी इसमें पानी डालने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अभी इसको पानी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पोट अभी गीले हैं, और ये फर्टिलाइज़र हमारा इसके अंदर जब पड़ा रहेगा और ये मिट्टी अभी गीली है, तो फर्टिलाइज़र भी गीला हो जाएगा। और जैसे ही बारिश वगैरह होगी या पोट सूख जाएंगे, तो हम इसके ऊपर हल्का सा पानी दे देंगे, ताकि फर्टिलाइज़र रूट तक पहुंच जाए और हमारे प्लांटों के अंदर उसका असर दिखने लगे। अब कुछ ही दिन के अंदर इसके अंदर ज़बरदस्त किस्म की फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी, और 8-10 दिन के बाद हम इसके ऊपर NPK 05234 का स्प्रे करेंगे, और जिसकी वजह से अगर कलियां नहीं भी आ रही हैं तो फ़ौरन भगभगा के कलियां आ जाएंगी। NPK 05234 जो है, आप पोट के अंदर तो न डाल के आप उसका स्प्रे अगर करते रहें तो बहुत अच्छा काम करेगा, और बहुत ज़बरदस्त किस्म के आपके प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग होगी। अगर चाहें तो आप थोड़ा बहुत आधा टीस्पून के करीब आप नीचे डाल दीजिए रूट के अंदर, और आधा टीस्पून के ही आप स्प्रे कर दें प्लांट के ऊपर। फिर देखिए कितनी एकदम से कलियां भर जाएंगे पूरे प्लांट के ऊपर, और ज़बरदस्त किस्म की फ्लावरिंग आपके प्लांट पर होगी। और अगर ये नहीं है आपके पास NPK 05234, तो आप फिर इसके ऊपर 0050 का भी स्प्रे कर सकते हो। और अगर वो भी नहीं है तो फिर आप NPK 1919 का तो हर हालत में वो आम मिल जाता है, हर जगह मिल जाता है, तो आप NPK 1919 का भी स्प्रे 8-10 दिन के अंतराल प्लांटों पर करते रहेंगे, तो आपके प्लांट ज़बरदस्त किस्म के काम करेंगे। क्योंकि NPK 0050 जो होता है वो भी बहुत अच्छा फ्लावरिंग के लिए NPK होता है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ पोटासियम होती है। 00 का मतलब है कि 0 नाइट्रोजन होता है और 0 फास्फोरस होता है, और 50 जो है वो पोटासियम होता है। इस वजह से वो सिर्फ फूलों पर ज़बरदस्त किस्म का काम करता है। तो ये दो फर्टिलाइज़र जो हैं, NPK 0050 और NPK 05234, ये फ्लावरिंग के लिए, एडेनियम के लिए खासतर ज़बरदस्त किस्म के फर्टिलाइज़र हैं, जिससे प्लांट के अंदर डालते ही फ़ौरन कलियां आ जाती हैं। तो साथियों, ये आप काम करें इस टाइम पर अपने प्लांट के अंदर, क्योंकि बारिशें बंद हो चुकी हैं, इसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो चुके हैं। आप अपने प्लांटों को न्यूट्रिएंट्स दें, नहीं तो आपके प्लांट के वर्ड्स गिर जाया करेंगे, तो आपको फिर बहुत ज़्यादा अफसोस होगा कि जब वर्ड्स गिर जाएंगे फिर दोबारा आने में थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए हमें पहले से ही इंतज़ाम कर देना चाहिए। अब बर्ड्स आ गए हैं और ये गिर गए, अब दोबारा आने में कितना टाइम लगे कुछ पता नहीं है। तो इसलिए बर्ड्स आने से पहले ही अगर हम प्लांट के अंदर मजबूती पैदा कर देंगे, तो प्लांट ज़बरदस्त किस्म के जो बर्ड्स आएंगे वो हेल्दी आएंगे, और फूल भी काफ़ी बड़े बड़े खिलेंगे। तो साथियों, ये काम आप फ़ौरन इस टाइम पर अपने प्लांटों के अंदर कर लें। तो साथियों, वीडियो हमारा कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।